हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पिछला एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ओल्ड मास्टर के सामने जो मिस जियोजिन थी वो कहती हैं कि क्या आप मेरे ब्रदर को ठीक करने में उसकी हेल्प कर सकती हैं। जिसके बाद जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैं सही तो कर सकता हूँ इसे, लेकिन मुझे इससे भी एक चीज़ चाहिए जिसके बाद मैं इसको सही कर दूंगा। और वो उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सही कर देता हूँ तो तुम आज के बाद कभी भी जियोजिन से नहीं मिलोगे और यहाँ से चले जाओगे। और हम देख पाते हैं ये बात सुनने के बाद तो जो लीजियान था उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि आज बहुत सालों बाद उसको उसकी बहन मिली और ये मास्टर कह रहा है कि उससे दूर रहना। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो अपने मास्टर को मनाने की कोशिश करती है और वो मास्टर मास्टर कहकर उन्हें मना रही होती है। वो कहती है कि मुझे अपने भाई के साथ रहना है। तो जो मास्टर होते हैं वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम चुप रहो, अभी मैं यहाँ पर इस लड़के यानी कि लीजियान से बात कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो मास्टर लीजियान से कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम्हारे साथ जो C2 पैलेस वाले लोगों ने किया उसके बारे में भी सब कुछ पता है। उन्होंने तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम्हारी ब्लड लाइन को भी चुरा लिया। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि तुम सोच रहे होगे मैं जियोजिन को अपने साथ इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे C2 पैलेस से डर लगता है, मुझे C2 पैलेस से कोई भी डर नहीं लगता। जिसके बाद मास्टर उसे बताते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हो, इसीलिए अगर तुम उसके साथ रहोगे तो शायद से वो भी अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं देगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कल्टीवेटर बन जाए। और अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बता दो, मैं तुम्हें 6 लेवल से कम ग्रेड की एक ब्लड लाइन बिस्ट भी दे दूंगा। जिसके बाद मास्टर लीजियान से और कहते हैं कि क्या आपको ये पता है कि जो 6 लेवल की ब्लड लाइन होती है उसका वेट कितना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन वहाँ पर खामोश खड़ा था। तभी जो जिन होता है वो बीच में बोलने लगता है कि शायद से तुमको नहीं पता है, जो मास्टर जो भी कहते हैं वो जियोजिन के लिए सही ही होता है और वो हमेशा उसकी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। अगर तुम जियोजिन के साथ नहीं रहोगे तो वो एक बहुत बड़ी कल्टीवेटर बनेगी, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम उसे कल्टीवेशन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो अपने दोनों स्टूडेंट से कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरे साथ चलो। और वो लीजियान से कहते हैं कि तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ टाइम है, इसीलिए तुम अपने घर जाओ और आराम से सोचकर मुझे बताओ। और वो लीजियान से कहने लगते हैं कि अभी कुछ दिनों तक हम यहीं रुके हुए हैं और तुम यहीं पर आ जाना और अपना फैसले को बता देना। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो पीछे से बोलता है कि मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना फ़ैसला कर लिया है, बस मैं आपको अपना फ़ैसला सुनाना चाहता हूँ तो सुनिए। तभी लीजियान बोलता है उनसे कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं आपकी बातों से असहमत हूँ और मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाकर ही रहूँगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ जो मास्टर होते हैं और उनके दोनों डिसाइपल वहीं पर रुक जाते हैं। और यहाँ पर जो जिन था वो खाली लीजियान को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो जियोजिन है वो लीजियान के साथ जाए। इस पर वो लीजियान की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि लीजियान, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात को ना मानने की। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो आज तुम यहीं पर मारे जाओगे। तुम्हें नहीं पता कि मास्टर तुम्हें कितना कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम इतने ज़्यादा घमंडी कैसे हो सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे और जो जियोजिन है उसके भविष्य के बारे में सब कुछ सही सोचा है, इसीलिए तुम्हें मेरी बात को एक और बार सोचना चाहिए और उसके बाद तुम मुझे आंसर दे सकते हो। जिसके बाद ओल्ड मास्टर कहने लगते हैं अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो मैं तुम्हारे डिसीजन से खुश नहीं हूँ। और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें अपना डिसीजन चेंज करने का मैं एक और मौका देता हूँ। जिस पर लीजियन बोलने लगता है कि मैं आपकी बातों को नहीं मानता हूँ, मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाकर रहूँगा। और हम देख पाते हैं यहाँ पर लीजियन की ये बात सुनने के बाद तो जिन का दिमाग ख़राब हो जाता है और जो जिन होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे एक मौका दें, मैं इसे अभी समझाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियन को मारने के लिए लीजियन की तरफ बढ़ जाता है और वो लीजियन से कहने लगता है कि आज तो तुम पक्का मारे जाओगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। और वैसे भी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमारे साथ जियोजिन को जाने दो। जिसके बाद हम जियोजिन को देख पाते हैं जो अपने ब्रदर को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती है और वो कहने लगती है कि ब्रदर आप साइड हो जाइए। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो साइड नहीं होता। तभी जो जियोजिन होती है वो सामने आ जाती है और वो जिनसे कहने लगती है कि तुम मेरे रहते हुए मेरे ब्रदर को हाथ भी नहीं लगा सकते। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो भी उसकी बात सुनकर थोड़ा शॉक था और हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो भी कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुक जाता है। और उसको रुका हुआ देखकर जो जियोजिन होती है उसको लीजियन पहले साइड करता है और कहता है कि जियोजिन तुम साइड हो जाओ पहले तो, फिर मैं इसको बताता हूँ कि
रियल पावर कहते किसे हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो बोलने लगता है यहाँ पर लीजियान से कि तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो और आज तुम अपने इसी घमंड के कारण यहीं पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें पक्का मारूंगा क्योंकि तुमने मेरे मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करी है। जिसके बाद वो लीजियान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी जो तुमने मेरी मास्टर की बात नहीं मानी। इसके साथ ही वो लीजियान के ऊपर एक पंच अटैक कर देता है, जिस पर जो लीजियान होता है वो भी रिएक्ट करते हुए उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। हम देख पाते हैं उस पंच का फीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो जिन होता है वो उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगता है। और लीजियान के ऐसे पावर को देखकर तो वहाँ पर जो जिन था वो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि लीजियान इतना पावरफुल कल्टीवेटर होगा। जिसके बाद कुछ दूर जाकर जो जिन होता है वो रुक जाता है और अपने आप को संभालने लगता है यहाँ पर इस पंच से। इसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है उसको देखकर जियोजिन कहने लगती है कि ब्रदर, आप अभी भी अपनी पुरानी फाइटिंग स्टाइल को नहीं भूले हैं, आपका फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये बंदा तो सही में पहले से ही रिकवर हो चुका है और इसकी करंट पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो लीजियान से कहने लगते हैं कि चाहे तुम रिकवर हो गए हो लेकिन अभी भी तुम्हारी कल्टीवेशन और पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम यहाँ पर किसी को भी बीट कर सको। और वो कहने लगते हैं जियोजिन के सामने अभी भी तुम बहुत पीछे हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो जिन होता है वो वहाँ पर लीजियान से कहने लगता है कि सॉरी, मैं बॉक्सिंग में अच्छा नहीं हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन अब इस खेल में मैं बिल्कुल मास्टर हूँ और अब मैं तुम्हें पक्का मार के रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक गिटार जैसी चीज़ को बाहर निकाल लेता है और वो लीजियान से कहने लगता है कि अब तुम आ जाओ वापस से। जिसे देखने के बाद लीजियान बोलने लगता है कि क्या सही में ये तो एक काफ़ी ज़्यादा डेडली फाइट होगी फिर। जिसके बाद लीजियन सोचने लगता है कि अब उसे इससे बचने के लिए कुछ सोचना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलने लगता है तो सही में क्या तुम भी इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हो। और वो बोलने लगता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इसके बारे में पता भी होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियान से कहने लगता है कि जो मेरी बॉक्सिंग टेक्निक है उससे चाहे मैं किसी को ना मार सकूं, लेकिन जो ये टेक्निक है मेरी इससे मैं किसी की भी जान ले सकता हूं। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने उसी गिटार से काफ़ी सारे स्लैसेस को जनरेट कर लेता है और वो सारे स्लैसेस को लीजियान के ऊपर छोड़ देता है ताकि वो लीजियान को इन स्लैसेस से मार सके। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो बोलने लगती है कि ब्रदर लीजियान, जो सीनियर ब्रदर जिन है वो सही में इस टेक्निक को मास्टर कर चुके हैं और उनके सामने अभी तक इस टेक्निक में कोई भी नहीं जीत पाया। जिसके बाद हम लीजियान को देखते हैं जो बोलता है कि चलो मैं अभी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान अपने हाथों से किसी चीज़ को निकालने लगता है और हम देखते हैं उसके हाथ में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इसके बाद वो भी एक गिटार को निकाल लेता है और बोलता है कि अब होगा बराबरी का मुकाबला। जिसके बाद वो बोलने लगता है क्या तुम्हें लगता था इसे बजाना खाली तुम्हें ही आता है। और लीजियान यहाँ पर कहने लगता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सही में इसे कैसे बजाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और आज यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मार भी सकते थे इस फाइट में। जिसके बाद जिन बोलने लगता है कि इस हथियार को पकड़ने के बाद ऐसा नहीं होता कि हर कोई इसे बजा ले। और वो लीजियान से कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम जैसी छोटी स्टेट के लोग इस वेपन को चलाना भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि इसको चलाना कुछ गुप्त मास्टर ही जानते हैं जिनसे मैंने ये सीखा है। जिसके बाद वो लीजियान से कहने लगता है कि अब तुम मेरी किलिंग ऑफ साउंड स्वॉर्ड से बच के दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी उसी गिटार को बजाने लगता है और हम देखते हैं उससे एक अटैक जनरेट होकर लीजियान के पास आ जाता है और लीजियान उसे देखकर बोलने लगता है कि तुमने क्या कहा था, क्या मैं इसे नहीं जानता, तो तुम अब देखो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीफी होती है वो इस ब्लास्ट को देख लेती है और वो बोलने लगती है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। के बाद वो कहने लगती है हमें वहाँ पर चलना चाहिए और तभी वो बताती है कि वहाँ पर शायद से लीजियान है इसीलिए ये सब हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि मुझे महसूस हुआ लीजियान का ऑरा। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या लीजियान। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर मुंह होते हैं वो कहने लगते हैं चलो हमें चलकर वहाँ पर देखना चाहिए कि क्या वहाँ पर सही में लीजियान है या फिर कोई और है जो ये सब कर रहा है। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसने सीटू कुवान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसने जिनके उस अटैक से बचने के लिए एक शील्ड जनरेट कर ली थी अपने गिटार की पावर से। और गाइस सही में ये शील्ड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। जिसके बाद लीजियान उन सभी वेपन्स को अपनी शील्ड से काफ़ी ज़्यादा दूर कर देता है और हम देखते हैं जो वो वेपन्स होते हैं वो आधे से ज़्यादा टूट चुके होते हैं लीजियान की पावर की वजह से। जिसे देखने के बाद तो जो जिन था उसको भरोसा ही नहीं होता लीजियान की ऐसी पावर देखकर और वो यहाँ पर बोलने लगता है कि तुमने इस अटैक को ब्लॉक कैसे किया। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो बोलने लगता है कि जिस गिटार का तुम यूज़ कर रहे हो ना उसको मैं भी चलाना अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैंने उसी से उसको अटैक को ब्लॉक किया।
जिसके बाद लीजियन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक अटैक करने का मौका दे रहा हूँ, तुम कर सकते हो मेरे ऊपर। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो बोलने लगता है कि लीजियान तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो और आज तुम इसी चक्कर से यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद वो कहने लगता है अब मैं जिस अटैक का यूज़ करने वाला हूँ उससे तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी गिटार को बजाने लगता है और इस बार वो अपनी एक पावरफुल ट्रिक का यूज़ कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो आसमान होता है उसमें से काफ़ी बड़े बड़े आग के गोले नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान भी इस चीज़ को देख रहा होता है। जिसके बाद लीजियान भी अपनी एक टेक्निक को यूज़ करने के बारे में सोचता है। इसके बाद तभी जो मिस जियोजिन होती है वो चिल्लाते हुए लीजियान को बताती है कि ब्रदर लीजियान ये जिन का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक है, इसीलिए आपको इस अटैक से बचना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उस अटैक को देखकर सोचने लगता है कि सही में अगर मैं अभी तक युआन लेवल पर ही होता तो इस अटैक से मारा जाता, लेकिन अभी मैं नहीं मर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीटू हुआन, ओल्ड लेडी, लीफी और लिन वहीं पर आ जाते हैं जहां पर लीजियान और जिनकी फाइट चल रही थी। और ओल्ड लेडी इस अटैक को देखने के बाद बोलने लगती है यहाँ पर कि ये गिटार युद्ध काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो इस बंदे ने अटैक किया है ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिस अटैक को देखने के बाद तो मास्टर मो भी बोलने लगते हैं कि हाँ, पहले तो मैं सोच रहा था कि लीजियान को मैं मारूंगा, लेकिन इस बंदे ने तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, क्योंकि इस अटैक से लीजियान पक्का मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहता है कि अब मैं अपने स्काई स्लेसेस का यूज़ करने वाला हूँ। इस टेक्निक के बाद तो किसी की टेक्निक भी इसे नहीं तोड़ सकती इतनी आसानी से। जिसके बाद लीजियान स्काई स्लेसेस का यूज़ कर देता है और हम देख पाते हैं जो ये स्लेसेस होते हैं ये डायरेक्ट जो जिनका अटैक था उससे टकराने लगते हैं। और गाइस ये स्लैश इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ये उन बड़े बड़े स्टोन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्काई में ही। जिसके बाद हम देखते हैं जो कुछ स्लैशेस होते हैं वो जिनके गिटार को भी तोड़ देते हैं और जिन भी इन स्लैशेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जिनको भी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था। और गाइस हम देख पाते हैं जो दूसरी तरफ मास्टर मो, लिन और लीफी और ओल्ड लेडी थी, वो सभी लीजियान की ऐसी टेक्निक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो जिन होता है वो लीजियान से डरने लगता है और वो लीजियान से डर के पीछे जाने लगता है और वो लीजियान को देखकर सोचने लगता है कि मैं इससे कैसे हार सकता हूँ इतनी बुरी तरीके से, वो भी जिस चीज़ को मैं मास्टर कर चुका हूँ उसी में। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो दूसरी साइड पर अपने गिटार के साथ तैयार होता है उसके ऊपर एक और अटैक करने के लिए, लेकिन लीजियान उसके ऊपर एक और अटैक नहीं करता है। तभी लीजियान हमें बताता है कि जो उसकी मास्टर थी उसके साथ जब उसने हेवन और पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल किया था तब ही उसने बहुत सारी टेक्निक्स को सीखा था हेवन की, और वो बताता है और लीजियान हमें ये भी बताता है उसने सारी वॉरियर टेक्निक्स को मास्टर किया है, जिनमें से उसने हेवन की सारी टेक्निक्स के साथ साथ इस गिटार टेक्निक को भी मास्टर किया हुआ है। जिसके बाद वो बताता है लेकिन वो 10 सालों के लिए एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहाँ से वो निकलना चाहता था अपने मास्टर के साथ, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं आया। और लीजियन बताता है उसने टोटली 10 ईयर्स तक वहीं पर इस टेक्निक को सीखा और वहाँ पर मास्टर कर लिया, और वहाँ पर इसने सारी डीमन टेक्निक को भी सीखा, और जब डीमन लैंड की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद वो वहाँ से बाहर आ गया। और लीजियन बताता है तब वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो डीमन लॉर्ड को भी बड़ी इजीली डिफीट कर सकता था। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देख पाते हैं जो जिन होता है वो लीजियन से हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो सोचने लगता है कि वो लीजियन को किसी न किसी तरह तो मार ही देगा अभी। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियान की तरफ एक पंच लेकर बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है कि लीजियान आज मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसके मास्टर होते हैं वो पीछे से आकर जिनको रोक देते हैं और वो उससे कहने लगते हैं कि तुम रुक जाओ, तुम अब ये क्या करने वाले हो। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि लीजियान तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फाइटिंग में और वो तुम्हें कभी भी पंचिंग मैच में हरा सकता है। और वो उससे कहने लगते हैं लीजियान ने तुम्हें पहला मौका दिया ताकि वो बाद में तुम्हें इजीली हरा सके, और लीजियान ने जिस टेक्निक का यूज़ किया था उस टेक्निक को तो तुम जानते भी नहीं हो। जिसके बाद वो लीजियान के बारे में कहने लगते हैं कि सही में लीजियान की स्ट्रेंथ और टेक्निक नेक्स्ट लेवल की हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहने लगता है कि लीजियान को मैं कभी भी हरा सकता हूँ, ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड कभी नहीं हो सकता। इसके बाद हम दूसरी तरफ लिनफी को देखते हैं। जो लिनफी होती है वो यहाँ पर लीजियान को देखकर बोलने लगती है कि लीजियान जब तक तुम मेरे साथ थे तुमने कभी भी इस तरीके की टेक्निक्स को नहीं सीखा, तो बस 3 सालों में तुमने ऐसा क्या सीख लिया जिस वजह से तुम्हें इतनी सारी टेक्निक्स आ गई और तुम आज इतने पावरफुल इंसान बन गए। जिसके बाद वो कहने लगती है अब तो मैं जानकर ही रहूँगी कि तुमने इन 3 सालों में क्या कुछ सीखा है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।